इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 6,000 करोड़ रुपए का चंदा। किसने किसको दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। सबसे ज्यादा चंदा देने वाले सेंटियागो मार्टिन का बेटा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। कांग्रेस ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम में भ्रष्टाचार के 4 कारण बताए। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 1-1 करोड़ कीमत वाले 5854 बॉन्ड मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को एसबीआई को डेडलाइन दी थी। चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बताया है। 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे ज्यादा 6,060 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली 10 पार्टियां कौन सी है। सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी आती है जिसने 6,060 करोड़ रुपए लिए हैं। तो वही तृणमूल कांग्रेस 1,609 के साथ दूसरे नंबर पर है। उसके बाद कांग्रेस को तीसरे नंबर पर है जिसको 1,421 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर चौथे नंबर पर बीआरएस है जिसको 1,214 करोड़ मिले हैं। उसके बाद फिर बीजेडी है जिसको 775 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर डीएमके है जिसको 639 करोड़ मिले हैं। उसके बाद फिर वाईएसआर कांग्रेस जिसको 337 करोड़ मिले हैं और तेलुगु देशम पार्टी को 218 करोड़। उसके बाद शिवसेना को 158 करोड़ और सबसे नीचे 10वीं पार्टी है जो वो है आरजेडी जिसको 72.5 करोड़ रुपए मिले हैं। ये टॉप 10 पार्टियां हैं जिनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा मिला है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ा चुनावी चंदा फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने दिया है। कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी की टिकट बेचती है। इसे लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो चलाते हैं। उन्होंने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच दिया है। सेंटियागो मार्टिन के बड़े बेटे चार्ल्स जोन्स ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 साल से कंपनी ईडी और आईटी डिपार्टमेंट की रडार पर है। दिसंबर 2021 में ईडी ने कंपनी की 19 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की थी। 2019 में आईटी ने मार्टिन के देश भर के 70 ठिकानों पर छापा भी मारा था। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले दर्ज है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा जारी होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने इसके 4 कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि हम यूनिक बॉन्ड आईडी नंबर मांगेंगे जिससे पुख्ता तौर पर पता चलेगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने 800 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए डोनेट किए। इसके ठीक एक महीने बाद कंपनी को 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट किया गया। वहीं जिंदल स्टील एंड पावर ने 7 अक्टूबर 2022 को 22 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसके ठीक 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को गियर पाल्मा कोल माइन कंपनी को मिल गई। जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हफ्ता वसूली की स्ट्रेटजी बहुत आसान थी। भाजपा ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड के जरिए हफ्ता यानी डोनेशन वसूलती थी। टॉप 30 डोनर्स में से 14 के खिलाफ छापा पड़ चुका है। सिडनी साई इलेक्ट्रिकल्स पर दिसंबर 2023 में छापा पड़ा था। इसके बाद जनवरी 2024 में कंपनी ने 40 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। फ्यूचर गेमिंग कंपनी का भी यही ट्रेंड देखने को मिला। जयराम रमेश ने कहा कि कुछ कंपनियों ने केंद्र सरकार से कोई प्रोजेक्ट मिलने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर एहसान चुकाया है। जैसे वेदांता ग्रुप को राधिकापुर वेस्ट प्राइवेट कोल माइन 3 मार्च 2021 को मिली। कंपनी ने अगले ही महीने 25 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदे में दिए। जयराम रमेश बोले कि पहले कंपनी के मुनाफे का केवल एक छोटा प्रतिशत ही चंदे में दिया जा सकता था। चुनावी बॉन्ड स्कीम में ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इससे सेल कंपनियों के लिए ब्लैक मनी चंदे के रूप में देने का रास्ता खुल गया। चुनाव आयोग की लिस्ट से पता चलता है कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड ने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए, जबकि इस कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल 130 करोड़ रुपए है।
आपको बता दें कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई ने याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था कि बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, पिछली सुनवाई 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया? उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 2 महीने तो क्या 2 दिन का भी समय नहीं मिलेगा और केवल 24 घंटे का समय दिया जाता है। जिसके बाद एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दी और अब पब्लिश हो चुकी है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस पहले ही इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला बताती रही है और अब चुनावी बॉन्ड जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगभग सबसे ज्यादा मान के चलिए कि कोई पार्टी आसपास भी नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी की तुलना की जा सके, क्योंकि 6000 करोड़ से ज्यादा का चंदा केवल अकेली भारतीय जनता पार्टी को ही मिला है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।